नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में तमाम पार्टी एक्टिव हो गई है और अपने स्तर से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। एक तरफ जहां बीजेपी की नींद उड़ चुकी है तो वहीं विपक्षी पार्टियां भी जो है अपने स्तर पर तैयारी कर रही है ताकि लोकसभा चुनाव के लिए कोई चूक ना हो जाए। लेकिन इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है अपनी एक स्ट्रैटेजी यानी कि अपना जो डीएम प्लान है नीतीश कुमार का वो एक्टिव कर चुके हैं। आपको बता दें कि इस प्लान से ना सिर्फ बीजेपी को बल्कि उनके सहयोगी दल जो आरजेडी है उसको भी बड़ा झटका लगने वाला है। तो आइए आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नीतीश कुमार का ये डीएम प्लान आखिर है क्या बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सीएम इन वेटिंग ही रह जाएंगे? नीतीश कुमार की घोषणा के बावजूद यह आशंका इसलिए पैदा हो रही है क्योंकि अब ऐसे संकेत नीतीश की ओर से नहीं मिल रहे हैं। अब तो नीतीश के एक मंत्री ने जिस तरह अपरोक्ष रूप से लालू राबड़ी राज पर निशाना साधा है उससे विपक्षी एकजुटता पर ही संदेह होने लगा है। हाँ, नीतीश कुमार की गतिविधियों को देखते हुए इनकी संभावना अधिक दिखती है कि वे अपने फायदे के लिए किसी की जड़ खोदने से परहेज नहीं करेंगे। वो चाहे तो उनकी सरकार को समर्थन देने वाला आरजेडी हो या कोई और। नीतीश कुमार जिस तरह अलग अलग जाति के नेताओं से मिल रहे हैं उससे तो यही लग रहा है कि उनकी प्राथमिकता में अब लोकसभा चुनाव नहीं है बल्कि 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव है उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षक, सिपाही और दूसरे महकमों में नियुक्ति की कवायद चल रही है। जाहिर है कि इसका श्रेय नीतीश कुमार की सरकार को ही जाएगा। सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं दुरुस्त कर नीतीश पहले ही बिहार के विकास पुरुष बन चुके हैं। महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए उनके नाम भी उल्लेखनीय रहे हैं और जिस वक्त देश में महिला आरक्षण को लेकर आम राय नहीं बन रही थी उस वक्त नीतीश ने महिलाओं को पंचायतों और नगर निकाय चुनावों में 50% आरक्षण दिया था। बता दें कि सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35% आरक्षण देकर नीतीश ने दिखा दिया कि यह भी संभव है। अपने इन्हीं कामों के सहारे जेडीयू चुनाव के वक्त जनता के बीच जाएगा। अशोक चौधरी का कहना है कि जेडीयू के नेता नीतीश उल्लेखनीय कामों पर जनता से वोट मांगेंगे। जनता के बीच जाकर वो नीतीश के कामों को गिनाएंगे और बताएंगे। नीतीश ने दलितों के लिए जितना काम किया है वैसा बिहार ही नहीं देश में कहीं नहीं हुआ है। जेडीयू नेता दलित समाज को बताएंगे कि किसी दूसरी सरकार या नेता ने उनके लिए क्या किया और नीतीश कुमार ने क्या किया है। नीतीश ने ही दलितों को समानता का अधिकार दिया, पंचायती राज व्यवस्था में दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया। अशोक चौधरी जब नीतीश के कामों का लेखा जोखा दे रहे थे तो वे भूल गए कि अभी महागठबंधन सरकार आरजेडी भी शामिल है। उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया लेकिन उनका इशारा लालू यादव और राबड़ी देवी के 15 साल के शासन की ओर था। अशोक चौधरी ने कहा कि 2007 से पहले दलितों को समानता का अधिकार किसी ने क्यों नहीं दिया। नीतीश के पहले जिनकी सरकार थी उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण क्यों नहीं दिया, किसी ने रोका तो नहीं था। चौधरी जिस समय का जिक्र कर रहे थे वे 1990 से 2005 तक का काल था। उस वक्त लालू घराने के हाथ बिहार की सत्ता की चाबी थी। अशोक चौधरी तो ये भी बता गए कि नीतीश कुमार ने पिछले 17 और 18 वर्षों में SC/ST को लेकर बहुत काम किया है। नीतीश ने दलितों, महादलितों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से मजबूत बनाने का काम किया है। वे सवाल करते हैं कि वर्ष 2007 से पहले दलित समाज के कितने लोग मुखिया थे, कितने अति पिछड़ी के लोग जिला परिषद के अध्यक्ष थे, कितनी महिलाएं मुखिया बनी। नीतीश ने 2007 में ही महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण का फायदा पहुंचाया। सच कहें तो नीतीश ने राजनीति में नई पीढ़ी तैयार की है, आर्थिक राजनीतिक रूप से सबको सशक्त बनाया है। दलितों की आबादी भी बिहार में 19% है। जेडीयू अन्य उपायों के साथ इन दो तबके के मतदाताओं से अपने रिश्ते को रिवाइव कर रहे हैं। दूसरे उपायों के तहत नीतीश ने मुस्लिम नेताओं से हाल ही में मुलाकात की थी। राजपूतों के नेता के रूप में पहचान बनाने वाले आनंद मोहन से वे मिल चुके हैं। नीतीश कुमार की कोशिश है कि अगले महीने पटना में होने वाले जेडीयू के सम्मेलन को यादगार बना दिया जाए। संभव है कि सम्मेलन के दौरान आनंद मोहन, उनकी पत्नी लवली आनंद और बेटे अंशुमान भी जेडीयू में शामिल हो जाएं। ये था नीतीश कुमार का डीएम प्लान, यानी कि दलित मुस्लिम किस तरीके से जेडीयू कोटे के मंत्री
जनता के बीच गए और उन्होंने बताया कि दलितों के लिए उन्होंने क्या कुछ किया है, और साथ ही जिस तरीके से मुसलमानों के साथ नीतीश कुमार ने बैठक की है, तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि नीतीश कुमार ने अपना डीएम प्लान जो है एक्टिव कर लिया है, और इससे अब बीजेपी और आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ 4 नेशन।